हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 के सॉल्यूशन के ऊपर है। आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट 3 दिया था। उसमें हमें क्या करना था, मैंने ऑलरेडी वीडियो शुरू ही रखी है। तो इसमें मैंने आपको टास्क ये दिया था कि हमारी तो पहले दो स्क्रीन होगी। पहली स्क्रीन में क्या होगा कि ईमेल और पासवर्ड होगा। अगर ईमेल और पासवर्ड हमारा सही है तो ही हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते टाइम दूसरी स्क्रीन में जाने चाहिए। अब यहाँ पे पासवर्ड हम मैच किससे करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि हम पहले ही एक दो वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर देंगे जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ डिटेल्स दी ही होगी, जैसे कि ईमेल और पासवर्ड दिया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे दूसरी स्क्रीन में। तो यहाँ पे हमारे दूसरी स्क्रीन में क्या था कि यहाँ पे हमारे तीन रेडियो बटन है। ठीक है, तीन हमारे रेडियो बटन है। तो उस पर अगर हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करते और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते कि भाई हमारा जेंडर सिलेक्ट हो गया, उसके बाद डन करते तो हमें यहाँ पे जो भी इस रेडियो बटन में सिलेक्ट किया वो जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया और डन ऐसे ही कर दिया तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना था। अगर किसी ने भी इस यूआई को बना रखा है तो कमेंट जरूर से करिएगा, मैं उसको जरूर से हार्ट दूंगा। और अगर आपने ट्राई भी किया तो भी आपको एक थम्स अप है। ठीक है, तो आज हम इसको सोल्व करेंगे कि इसको करते कैसे है। और अगर आपको नहीं पता टेक्स्ट फील्ड क्या है, रेडियो बटन क्या है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे मेरे जो रेडियो बटन और चेक बॉक्स के जो वीडियो है, यहाँ पे रेडियो बटन है, यहाँ पे चेक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर भी चेक बॉक्स है, ये मल्टी चेक बॉक्स है। ये जो वीडियो है और हमारा जो टेक्स्ट फील्ड का वीडियो है कहाँ पे है, वो है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मैंने सिखा रखा है कि भाई टेक्स्ट फील्ड को बॉर्डर कैसे देते हैं, रेडियो बटन कैसे वर्क करता है, चेक बॉक्स कैसे लगाएंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में है। तो पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखे और ये जो इनपुट आउटपुट का वीडियो है वो भी देखे, ताकि आपको पता चले कि भाई टेक्स्ट फील्ड से इनपुट कैसे लिया जाते हैं। अब बातें सारी साइड में रखते हैं और पहले आते हैं हमारी एंड्रॉयड स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले तो हूबहू इस तरह की यूआई बनाने को बोला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर वलर को साइड में रखता हूँ, इस तरह की प्रॉपर बनाने नहीं जा रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें टाइम दूं। मैं चाहता हूँ आपको जो हमारी कंडीशन वाली चीज़ है वो जल्दी से पता चले। ठीक, तो पहले तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बॉडी। बॉडी में हम लेंगे कॉलम, क्योंकि हमारी जो ऐप है वो होने वाली है वर्टिकल। कॉलम में होता है चिल्ड्रन। यहाँ पे हम पहले तो लेंगे एक टेक्स्ट विजेट जिसका नाम है लॉगिन। इसकी अगर साइज देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट स्टाइल से दे सकते हो और आप इटालिक भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। जल्दी से पहले इस कॉलम को मैं अल्टर एंटर व्रैप विथ सेंटर करके इसकी जो मेन एक्सिस है उसको सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट है वो भी हमें बीच में मिले। मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ओके, करते हैं रन। ठीक है, हमारे यहाँ पे लॉगिन आ गया। कोई नहीं, चलो मैं टेक्स्ट स्टाइल दे ही देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल उसको चाहिए टेक्स्ट स्टाइल, साइज ही दे रहा हूँ सिर्फ। ओके, फॉन्ट साइज आता है। क्या रन किया, कुछ हद तक अब सही है। ठीक है, इसको मैं पेडिंग भी दे देता हूँ, अल्टर एंटर व्रैप विथ पेडिंग। पेडिंग को भी मैंने आपको पेडिंग और मार्जिंग वाला जो हमारा वीडियो है उसमें सिखा रखा है। यहाँ पे मैं 20 की दे रहा हूँ, नहीं नहीं ये ज़्यादा हो जाएगी, 10 की दे रहा हूँ। अभी आपको नहीं दिखेंगी। अब हम लेंगे टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे हमारी टेक्स्ट फील्ड आ गए। अब इसके डेकोरेशन में मैं थोड़ी बॉर्डर भी दे देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे डेकोरेशन, उसको चाहिए इनपुट डेकोरेशन। उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है बॉर्डर,
और इसको चाहिए आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर और यहाँ पे एक आउटलाइन बॉर्डर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर लेनी है। एंटर करिए और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, बॉर्डर रेडियस जिसको चाहिए बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर थे वो हमें कर्व चाहिए थोड़े, 20 की ले रहा हूँ। ठीक है, रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड मिल गई है, इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, अल्टर एंटर ब्रेप विथ पैडिंग। हमें यहाँ पे ऑल नहीं चाहिए, ओनली चाहिए, क्योंकि मेरे को लेफ्ट और राइट दोनों से ही पैडिंग देनी, टॉप बॉटम से नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेफ्ट, लेफ्ट से मैं 20 की पैडिंग दे रहा और राइट से भी 20 की दे दूंगा। ठीक, करते हैं रन। अभी काफी हद तक सही दिख रहा है। डिजाइनिंग को छोड़ते अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे ये हमारा जो डेकोरेशन वो इधर खत्म हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये हमारी डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। तो अब हम आ गए हमारी जो टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज है उसमें, ना कि डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज में। तो टेक्स्ट फील्ड की एक प्रॉपर्टीज है कंट्रोलर, जिसको चाहिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे ओवरराइड मेथड के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, उसके बाद हम हमारे कंट्रोलर का नाम देंगे जो होगा ईमेल, जिसको चाहिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। यहाँ पे ब्रैकेट्स कर देंगे, हो गया हमारा कंट्रोलर डिफाइन। इसके साथ साथ हमें एक और भी वेरिएबल बना देंगे, जो वेरिएबल हमारा रहेगा स्ट्रिंग, ये नल रहेगा, जिसका नाम हम रखेंगे गेट डेटा फ्रॉम ईमेल, इसलिए इसको लिखेंगे गेट ईमेल। अब एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा ऑलरेडी ईमेल मेंशन ही है, जिसके साथ हम हमारा ये जो गेट डेटा ईमेल है, इस ईमेल से जो इस गेट डेटा में जो हमारा डेटा है उसको मैच कराएंगे। इसको इग्नोर करिए, मैं आपको नीचे प्रॉपर समझाऊंगा। पहले तो इसको मैं कमांड डी करता हूँ, इसमें वैल्यू आएंगी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारा स्टोरेज डेटा है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे s_email लिख रहा हूँ, जिसमें हमारा स्टोर ईमेल है, जो रहेगा flutter@gmail.com, ये हमारा ईमेल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है। ये जो हमारा ईमेल है वो कंट्रोलर है, यहाँ पे हम गेट ईमेल लिख के जो यहाँ पे कंट्रोलर में वैल्यू आएंगी इसको हम यहाँ पे असाइन करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू असाइन होंगी इसको हम किसके साथ मैच कराएंगे, इसके साथ। ठीक है, इतना ही है। तो यहाँ पे आगे कंट्रोलर में हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, यहाँ पे कंट्रोलर असाइन कर दिए। अब क्या होगा कि ऑन चेन मेथड जो हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में लिख रहे हैं वो उसी टाइम पे हमारा ईमेल है वो स्टोर करेगा गेट ईमेल में। तो उसके लिए ऑन चेंज मेथड आती है, ऑन चेंज, जिसमें ब्रैकेट्स, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे पहले तो सेट स्टेट करेंगे क्योंकि हमें रन टाइम पे चेंजेस चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारा गेट ईमेल था इक्वल टू कर देंगे क्या, ईमेल डॉट टेक्स्ट, बस खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और यहाँ पे साथ साथ प्रिंट भी कर लेते कि हमारा जो गेट ईमेल है उसमें वैल्यू आई कि नहीं, $get email, सॉरी ई कैपिटल है,
यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखें, आपने अगर कोई भी वर्ड कैपिटल किया है वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम तो उसको कैपिटल ही रखें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब भी अलग है और स्मॉल का मतलब भी अलग है। तो अब करते हैं हमारी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट, क्योंकि हमने ओवरराइड मेथड के ऊपर चेंजेस किए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी, जिसको हम देखेंगे यहाँ पे कंसोल में, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। हाँ, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये कि हमारी जो वैल्यू है वो ईमेल कंट्रोलर से गेट ईमेल वाले वेरिएबल में जा रही है। यहाँ तक हमारा काम हो गया, तो इसको हम हटा लेते हैं। ये हो गई हमारी ईमेल की टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पैडिंग दी थी, तो इसलिए इस पैडिंग को हम करते हैं मिनिमाइज, और इसको हम कर देते हैं कॉपी, क्योंकि हमें दूसरी भी एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए पासवर्ड की। यहाँ पे हमारे पास दूसरी टेक्स्ट फील्ड भी आ गई। इसका हम ये कंट्रोलर है उसको हम चेंज करके कर देते हैं पासवर्ड, जो हम अब डिफाइन करेंगे। और ईमेल को कर देते हैं पासवर्ड, और गेट ईमेल को कर देते हैं गेट पासवर्ड। सेम हमने यहाँ पे जो ईमेल के 3 वेरिएबल बनाए, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने कंट्रोलर का नाम क्या रखा, पासवर्ड, और गेट पासवर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे स्टोरेड पासवर्ड या स्टोरेड पास, पूरा ही लिखते हैं। और पासवर्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड नाम का जो हमने एक कंट्रोलर बनाया और उसके बाद गेट पासवर्ड बनाया, जिसके अंदर आएगी इस कंट्रोलर की वैल्यू, और यहाँ पे एस पासवर्ड जिसमें हमारा पासवर्ड ऑलरेडी है, जिसको मैच कराएंगे गेट पासवर्ड के साथ। सेम इसी तरह यहाँ पे हमने किया, पासवर्ड को कंट्रोलर में असाइन कर दिया, गेट पासवर्ड इक्वल टू कर दिया पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। एक बार रन कर लेते हैं, और इससे पहले डेकोरेशन में हम आते हैं यहाँ पे हिंट टेक्स्ट, जिसको चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे जो हमारी ईमेल की टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और एक और हमारा आता है लेबल टेक्स्ट, और इस पासवर्ड को हटा के हम लिख देंगे यहाँ पे ईमेल। यहाँ पे भी लिख देंगे ईमेल, कॉपी करेंगे। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। इसको मैंने पहले भी जो हमारा टेक्स्ट फील्ड का वीडियो है उसमें डिटेल में समझा ही रखा है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कुछ डेकोरेशन दी है टेक्स्ट फील्ड को। ठीक है, हमारे पास यहाँ पासवर्ड ईमेल दोनों आ गए। और यहाँ पे मैं टॉप में भी पैडिंग दे देता हूँ, ताकि जो हमारी दो टेक्स्ट फील्ड है वो अलग दिखे। अब हमारी जो यूआई है वो तो रेडी हो गई। अब जो बारी है वो है कंडीशन की। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता टर्नरी ऑपरेटर, तो उसको तो हम बाद में डिटेल में सीखने ही वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको डाट की भी सीरीज मिलने वाली है, C++, जावा, PHP सबकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। सभी के कोर्स फ्रीली आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो उसमें आगे आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। पर अभी के लिए इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है वो होता क्या है, उसमें आता है पहले तो ब्रैकेट, जिसके अंदर हमारी होती है कंडीशन, उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आती है हमारी एक्सप्रेशन 1, उसके बाद होते हैं कॉलन, और उसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेशन 2।
ये जो हमारा इफ है उसी की तरह है। यहाँ पे पहले तो हम कंडीशन देंगे, उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो 1 है यहाँ पे हमारा इफ पार्ट है कि अगर ये कंडीशन सही हुई तो इसको रन करेंगे, और ये जो हमारे कॉलन है उसके बाद एल्स पार्ट है कि ये जो कंडीशन है वो रॉन्ग हुई तो एक्सप्रेशन 2 रन होगी। तो इसी तरह से हम करेंगे। पहले तो ये जो हमारी दोनों टेक्स्ट फील्ड है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि मैं यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। जो हम ये करेंगे वो बटन की क्लिक इवेंट पे करेंगे। तो ये जो हमारी कॉलम है उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिवेटेड बटन, जिसको ये दो प्रॉपर्टीज चाहिए। तो इसकी जो क्लिक इवेंट है वो क्या है, ऑन प्रेस। इसके अंदर हम जो भी करेंगे वो करने वाले हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ। तो अब हम आ गए ऑन प्रेस में। इसको भाई टेक्स्ट विजेट चाहिए, ना कि स्ट्रिंग। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे सेट स्टेट, क्योंकि हमें लाइव चेंजेस चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, नेविगेट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे लिब में। ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना रखी है पर इसको इग्नोर करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू करेंगे, उसमें डार्ट फाइल, जिसका मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ PS3। ये फाइल का नाम है। यहाँ पे मैं सिर्फ ST लिखूंगा, आपको यहाँ पे मेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्लास का मैं नाम दे रहा हूँ सॉल्यूशन, S कैपिटल सॉल्यूशन। ओके, इसको पहले कुछ लाइब्रेरी भी चाहिए, इंपोर्ट कर देते हैं। अब ये रेडी है। और यहाँ पे मैं स्काफोल्ड भी लिख देता हूँ। ओके, अब ये रेडी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन का कोड। तो पहले हम लिखेंगे नेविगेटर, उसके बाद डॉट, क्या आता है, ऑफ। डॉट हम करेंगे पुश, क्योंकि हमें दूसरी स्क्रीन में जाना है। डॉट पुश, मटेरियल पेज रूट। कंटेक्स्ट चाहिए, जिसमें हम देंगे क्लास का नेम जो है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऐप रन होके आ चुकी है। अभी मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं दूसरी स्क्रीन में आ गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड सही है तो ही मैं दूसरी स्क्रीन में जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो भी मैं अभी यहाँ पे दूसरी स्क्रीन में जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देंगे कंडीशन। जो हमारा ये नेविगेटर है वो इस कंडीशन पे वर्क करेगा। तो इसके लिए पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेविगेटर को कट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे कट किया है, ठीक है। इसको मैं आगे यूज़ करूँगा। तो कंडीशन के लिए क्या हम पहले करेंगे, ब्रैकेट्स। अब हम लिखेंगे जो हमारा कंट्रोलर है। पहले तो हमारा ईमेल कंट्रोलर कहाँ गया, पैडिंग 1 देखते हैं पहले, ठीक है। ईमेल को मैच करते। अब हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर बनाया, जिसके अंदर जो वैल्यू आई टेक्स्ट फील्ड में से उसको हमने यहाँ पे गेट ईमेल में असाइन कर दी। तो अब क्या होगा, जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू आएंगी इस टेक्स्ट फील्ड में ईमेल वाली, वो जो वैल्यू है वो अब यहाँ पे गेट ईमेल में स्टोर हो गई। तो इस गेट ईमेल को हम मैच कराएंगे जो हमने यहाँ पे स्टोरेड ईमेल बनाया है, कि जिसके अंदर पहले से ही एक मेल आईडी है, इसके साथ हम मैच करेंगे। अगर ये दोनों सेम है तो ही हम दूसरी स्क्रीन में जाने चाहिए। सेम इसी तरह से पासवर्ड के साथ भी होगा, कि जो पासवर्ड की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हुई, गेट पासवर्ड में, और उसको हम मैच करेंगे इस पासवर्ड के साथ।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन बना रहा हूं कि जो हमारा गेट ईमेल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए जो हमारा स्टोरेड ईमेल है, एस ईमेल, इसके साथ। ठीक है, और उसके साथ साथ एंड दोनों सेम होने चाहिए, तो ही, ना कि ईमेल सेम हो और पासवर्ड सेम हो, दोनों सेम होने चाहिए। तो उसके लिए गेट पासवर्ड भी इक्वल टू होना चाहिए जो हमारा स्टोरेड पासवर्ड है उसके साथ। अगर ये होगा तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे नेविगेशन। जो हमने कोड कॉपी किया था, सॉरी कट किया था, उसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये कोड था। अब इस सेमी कोलन को हम हटा लेंगे, यहाँ पे कर देंगे कोलन। ये हमारा एक्सप्रेशन 1 होगा कि ये जो हमने कंडीशन लिखी ये है, तो भाई नेविगेशन कर दो, दूसरी स्क्रीन में जाना चाहिए। और ये ना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं, और कुछ भी ना करके यहाँ पे सिंपल सा एक ब्लैंक कंटेनर भी दे सकते हैं। और या फिर इसको हम एरर, जो हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी एरर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है उसमें भी शो कर सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंटेनर लिख रहा हूँ, जो ऐसे ही रहेगा, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें मैंने हाइट विड्थ और कलर कुछ भी नहीं दिया। और यहाँ पे हम करेंगे सेमीकोलन, जो हमने यहाँ पे नेविगेटर का हटाया था वो अब यहाँ पे लास्ट में करेंगे। अब लाइव करके भी देखते हैं। अब पहले तो मैं यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन पे, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक हो रहा है, लेकिन मैं दूसरी स्क्रीन में नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज ईमेल और पासवर्ड है उसको डालते हैं। ठीक है, तो ईमेल में मैं लिख रहा हूँ फ्लटर, ये थोड़ा लैग करेगा क्योंकि एवीडी है @gmail.com। अब यहाँ पे मैंने ईमेल सही डाल दिया। अब मैं करता हूँ लॉगिन पे क्लिक। देखिए अभी भी हम यहाँ पे दूसरी स्क्रीन में नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारा ईमेल तो सही है लेकिन पासवर्ड सही नहीं है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड भी सेम डाल देता हूँ, 1 2 3 4। ओके, अब मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। देखिए थोड़ा लेग हुआ, पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मैं दूसरी स्क्रीन में आ गया। अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ तो मैं फिर से जो हमारी लॉगिन की स्क्रीन थी उसमें आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। अगर पासवर्ड और ईमेल सही है तो मैं दूसरी स्क्रीन में जाना चाहूँ और बैक करूँ तो लॉगिन पे नहीं आना चाहता। तो उसके लिए भी मैंने आपको सिखा के रखा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा पुश है यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो इसको हटा देते हैं, सिर्फ पुश को हटा रहे हैं। ठीक है, इसके जगह पे हम लिखेंगे पुश एंड रिमूव अंटिल। आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था। और यहाँ पे हम लिखेंगे मटेरियल पेज रूट, कंट्रोल स्पेस, क्लास का नेम, ओके। इसको मैंने आपको सिखा के ही रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ वही किया है, लेकिन पुश एंड रिमूव अंटिल किया। अब मैं करता हूँ रन। ओके, तो रिलोड हो गई है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, दूसरी स्क्रीन में आ गए हम। अब मैं बैक करता हूँ। देखिए पूरे हम ऐप के बाहर ही निकल गए। जो हमारे रियल ऐप होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक बार हमने लॉगिन कर दिया और बैक करते तो हम लॉगिन स्क्रीन में नहीं जाते, हम पूरा ही होम स्क्रीन में आ जाते हैं, मतलब कि जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन है उसमें आ जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी लॉगिन स्क्रीन। अभी दूसरी स्क्रीन बाकी है, पर लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में अब दूसरी स्क्रीन में लूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ही बड़ा हो चुका है। तो इसलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। मैं चाहता था कि इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट 3 का जो सॉल्यूशन है उसको कवर कर दूँ,
पर लेकिन थोड़ा डीप में समझाने में ये वीडियो बड़ी हो गई है, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि सब कुछ आपके माइंड में मिक्स हो जाए। और वैसे भी जो लॉगिन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग रहेगा, तो फ्यूचर में आपको इस वीडियो को देखना होगा तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट तुरंत ही डाल देंगे। अभी के लिए गाइज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी आपके लिए फ्री कोर्सेज आने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।